इस मशीन को दुनिया की सबसे बेकार लेकिन सबसे दिमाग हिला देने वाली मशीन कहा जाता है। इसे देखने के बाद समय और ब्रह्मांड को लेकर तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। ये है गूगल गियर मशीन। ऊपर से देखने पर यह बस एक 100 साधारण गियरों की एक लंबी चेन लगती है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके अंदर छिपे पागलपन भरे गणित में है। इस मशीन की सबसे डरावनी बात यह है कि अगर पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा भी लगा दी जाए तब भी इसका आखिरी गियर अपनी एक पूरी घुमाव खत्म नहीं कर पाएगा। अब सुनो इसका खेल। हर 2 गियर के बीच 10:1 का गियर रेशियो रखा गया है, यानी पहला गियर 10 बार घूमेगा तब जाकर दूसरा गियर सिर्फ 1 बार घूमेगा, दूसरा 10 बार घूमेगा तब तीसरा 1 बार घूमेगा, और यही सिलसिला लगातार 100 लेवल तक चलता रहता है। सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन असली झटका अब आता है। अगर तुम्हें आखिरी गियर को सिर्फ एक पूरा चक्कर घुमाना हो तो पहले गियर को कितनी बार घूमना पड़ेगा? जवाब है 10 की घात 100, यानी 1 के पीछे पूरे 100 शून्य। इसी संख्या को गूगल कहा जाता है। अब जरा समय का हिसाब सुनो। पहला गियर एक चक्कर लगभग 3.5 सेकंड में पूरा करता है, दूसरा गियर करीब 6 मिनट लेता है, पांचवां गियर घूमने में 10 घंटे लगा देता है, सातवें गियर को एक चक्कर पूरा करने में 1 महीने से ज्यादा लग जाता है, और आठवां गियर उसे एक पूरा चक्कर लगाने में 1 साल से भी ज्यादा समय चाहिए। अगर तुम पैदा होने से लेकर बूढ़े होने तक इसे देखते रहो तब भी शायद 10वें गियर को पूरा घूमते हुए नहीं देख पाओगे। मानव इतिहास की पूरी लिखित सभ्यता भी 12वें गियर के एक चक्कर के सामने कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बिग बैंग के बाद से बीते 13.8 अरब सालों में भी 18वां गियर आधा ही घूम पाया है। और सोचो, उसके बाद अभी भी 82 गियर बाकी हैं, जो लगभग बिल्कुल नहीं हिले। कुछ लोग कहेंगे तो सीधे आखिरी गियर को हाथ से घुमा दो, लेकिन यहीं पर यह मशीन तुम्हारे दिमाग को तोड़ देती है, क्योंकि गियर रेशियो सिर्फ स्पीड कम नहीं करता, वो पीछे की तरफ रेजिस्टेंस को लाखों करोड़ों गुना बढ़ा देता है। आखिरी गियर को घुमाने के लिए जितनी ताकत चाहिए वो पूरे ब्रह्मांड के सभी ग्रहों और तारों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी ज्यादा होगी। मतलब अगर खुद सुनी वुकोंग भी आ जाएं तब भी इसे नहीं घुमा पाएंगे। इस अविश्वसनीय मशीन को डच कलाकार डैनियल दे ब्रुइन ने बनाया था, लेकिन इसका मकसद कभी आखिरी गियर को घुमाना नहीं था, बल्कि इंसानों को यह एहसास दिलाना था कि कुछ संख्याएं और कुछ समय इतने विशाल होते हैं जिनके सामने पूरा ब्रह्मांड भी छोटा लगने लगता है।